हे गाइस, सो हाय एंड वेलकम टू डे 16। आज हमारा 16वां दिन है। दैट मीन्स सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ हमारा स्टार्ट हो चुका है। एंड आई होप कि आपने अभी तक की जो 15 डेज की चीजें थी वो सारी बहुत अच्छे से बहुत रिलीजियसली फॉलो की होंगी। अगर नहीं तो मैंने आपको कल का दिन दिया था फ्री, ताकि आप जो भी चीजें हैं उनको सब प्रॉपरली रिवाइज कर सकें और उनपे अच्छे से वर्क कर सकें। तो अगर आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया है दैट इज वेरी गुड, पर अगर नहीं किया है तो प्लीज उससे पहले रिवाइज करिए। जो भी चीजें आपकी मिस हो रही हैं उन चीजों को जरूर फॉलो कीजिए। अदरवाइज अगर चीजें कुछ मिस हो जाती हैं फिर बाद में हमको लगता है कि यार ये चीज इसकी वजह से नहीं हुई या फिर क्यों नहीं हो रही है, राइट। सो इसीलिए जो भी चीजें मैंने आपको बताई है वो मैंने कुछ सोच समझकर हर एक चीज को स्ट्रक्चर करके दिया हुआ है, बिकॉज ये मेरा कोर्स है प्रॉपरली जो मैं अभी आपको यहाँ पे फ्री सारी चीजें बता रही हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ये लोगों के पास पहुंच सके। बट जब मैं इसको लेकर के जाती हूँ जहां पर हम लोग एक्चुअली जो पेड कोर्सेज होते हैं उसमें इसको और अच्छे से बताया जाता है। सो इसीलिए ये भी बहुत अच्छे से मैं आपको बता रही हूँ हर एक चीज को इन शॉर्ट, ताकि आप हर एक एक्टिविटी को कर सके। बट अगर आप नहीं करेंगे तो आप ही मिस करेंगे, राइट। सो आई गेस आप लोगों ने कल जो भी था वो सब कुछ रिवाइज कर लिया होगा। अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी टॉपिक में किसी भी पॉइंट पर, तो प्लीज उन चीजों को मुझे शेयर कीजिए कमेंट्स में। अगर कोई भी चीज है ऐसी जो कि मुझसे मिस हुई है या जो आप नहीं समझ पाए हो तो मैं उसको पूरी तरीके से समझाने की 100% कोशिश करूंगी। ओके, तो जब आज की मैं बात करने जा रही हूँ तो इन 15 डेज में हमने जो भी सारी चीजें देखी हैं उनके बाद अब जब मैं 16th पर आ रही हूँ तो अभी आपने क्या देखा था? अभी आपने देखा था क्लैरिटी, जो कि सोलमेट मैनिफेस्टेशन, लाइफ पार्टनर मैनिफेस्टेशन की फर्स्ट पार्ट है, जिसको कि मेरा जो प्रॉपर तरीका है वो है 3C मेथड। ओके, सो 3C मेथड में जो फर्स्ट चीज आती है वो आती है क्लैरिटी, जिस पर अभी हमने वर्क किया। अभी मैं बता रही हूँ आपको सेकेंड चीज, जिसको कि हम बोलते हैं क्लीनिंग। क्लीनिंग का मतलब होता है सफाई, ये तो आपको पता ही होगा, राइट। सो अब यहाँ पर किस चीज की सफाई? देखिए, सिंपल सी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई भी चीज मैनिफेस्ट करनी है दैट मीन्स आपको अपनी वाइब्रेशंस, अपनी एनर्जी, जो भी सारी चीजें हैं उनको यूनिवर्स तक पहुंचाना है। अब उनको पहुंचाने के लिए क्या होगा कि अगर ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, रोड पर बहुत सारा रोड ब्लॉक है, तो आपको जाने में क्या होगा? आपको जाने में दिक्कत होगी, आपकी चीजें एग्जैक्टली पहुंच नहीं पाएंगी, जो भी चीजें हैं वो इधर उधर हिलती डुलती रह जाएगी, राइट। बट अगर आपको एक स्मूथ सा पाथ चाहिए कि आपकी जो भी चीजें हैं वो बहुत क्लियरली यहां से वहां तक जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस क्लीनिंग वाले प्रोसेस के थ्रू जाना रहेगा, क्योंकि आपको रोड साफ चाहिए ताकि आपकी सारी चीजें वहां तक पहुंच सके। सो इसीलिए आता है सेकेंड टॉपिक जो कि है क्लीनिंग। अब मैंने आपको व्हाट बता दिया, राइट। नाउ वाई इज इट इम्पोर्टेंट? क्योंकि हमें अपनी जो बातें हैं उनको यूनिवर्स तक प्रॉपरली पहुंचाना है। अब एग्जैक्टली होता क्या है ये ये जो गंदगी है वो आती कहाँ से है जिसमें कि आपको क्लीनिंग की जरूरत पड़ रही है? देखिए, बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में आते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हमारी लाइफ में होती हैं, बहुत कुछ हमारे आसपास होता रहता है। जैसे कि कभी पेरेंट्स से झगड़ा होना, कभी दोस्त के साथ झगड़ा हो गया, या फिर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसके लिए हम रेडी नहीं थे बट हमारे सामने आ गई, राइट। तो ये जो सिचुएशंस होती हैं या ये जो ऐसे बिहेवियर या लोग होते हैं जिनकी वजह से कभी मन खट्टा हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है, तो उनकी वजह से क्या होता है, हमारे अंदर काफी ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं। हम बहुत ज्यादा फंसा फंसा सा फील करते हैं। वो जो बातें होती हैं या वो जो चीजें, वो जो सिचुएशंस होती हैं वो हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। तो अब क्या करना होता है? इन जो चीजों को है वो साफ करना होता है। अब इसको आप लेकर के चलिए कि एग्जैक्टली आप क्या करेंगे इसमें। आपको क्या करना है, आज आपको बैठना है और थोड़ा सा सोचना है कि आपकी लाइफ में किन किन जगहों पर थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। जैसे कि अगर फाइनेंस को लेकर के कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, या फिर अगर ऐसा चल रहा है कि पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप खराब है, तो हमको क्या करना है? आज आपको एक लिस्ट बनानी है। जो आपका आज का टास्क है वो क्या रहेगा? एक लिस्ट बनाइए जिसमें ये लिखिए कि किस इंसान के साथ आपको कब क्या प्रॉब्लम रही है। हो सकता है किसी ने आपको कुछ ऐसा कहा हो जो कि आपको बहुत हर्ट किया हो। अभी आप उस चीज को नहीं सोच पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो चीज दोबारा से ट्रिगर होती है तब आपको वो चीजें याद आती हैं। और जब आपको याद आती है तो आपका सेल्फ एस्टीम लो होने लगता है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है, अगर ऐसी कोई चीज है तो। या फिर अगर आपसे कोई गलती हुई है तो कभी आपके मन में कोई गिल्ट रह जाए, या फिर किसी और के लिए आपके मन में गिल्ट रह जाए। तो ऐसे कौन कौन है जो आपकी लाइफ में है जिनकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि कुछ खराब हुआ है मेरी लाइफ में, या कुछ नेगेटिव चीजें या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके दिमाग में भरी हुई हैं, ठीक है। आई गेस मैं आपको बहुत क्लियरली समझा पाई उस चीज को।
ये सारे लोगों, जो भी लोग आते हैं आपकी लाइफ में, उन सभी लोगों के बारे में एक लिस्ट बनाइए। वो कोई भी हो सकते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, जिसकी भी बात आपको, किसी की बात हर्ट की हो या फिर ऐसा कुछ हुआ हो, तो उन सभी लोगों की आज आप लिस्ट बनाइए। ये आपका क्लीनिंग का फर्स्ट प्रोसेस है, जिसको कि आपको लिस्ट डाउन करना है किसने आपको कैसा इफेक्ट किया। उसके बाद जो नेक्स्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगी कल, कि अब हम क्लीनिंग को और किस तरीके से डीप में जाकर के और अच्छे से कर सकते हैं, ताकि आपके वाइब्रेशंस और हाई रेज हो और आपके मैनिफेस्टेशंस इजीली क्लियर हो। सो आई विल सी यू इन द वीडियो इन द टुमारो। टिल देन जो भी आपकी चीजें आती है वो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कुछ ऐसे लोगों को भी शेयर कीजिए जिन लोगों को इसकी जरूरत है या जिनको हेल्प कर सकते हैं इसके थ्रू। सो आई विल सी यू टुमारो, टिल देन बाय एंड टेक केयर।